मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक ख़ास मसला है और वो ये है कि क्या लड़की अपनी मर्ज़ी से कहीं निकाह कर सकती है या नहीं। हमारे मुआशरे में आजकल ये चीज़ ज़्यादा पाई जा रही है कि लड़कियां लड़कों के साथ दोस्ती रखती हैं, राबते होते हैं और फिर वो उनके साथ चली जाती हैं और अदालती निकाह कर लेती हैं। फिर उस पर शोर व गुल होता है। क्या ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं है, और शरीयत इसमें क्या कहती है कि लड़की अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है या नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, साहिब हिदाया इस पर बयान करते हैं कि वयनआक़िदु निकाहुल हुर्रति अल आक़िलतिल बालिगति बिरिदाहा व लम याक़िद अलैहा वलियुन बिकरन कानत औ सय्यिबन इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह। साहिब हिदाया कहते हैं कि शेखैन के यहाँ आकला, बालिगा और आज़ाद औरत का निकाह उसकी रजामंदी से मुनाकिद हो जाएगा, अगरचे वली ने उसका अक़्द ना किया हो, खा वो औरत बाकरा हो या सय्यिबा। यानी साहिब हिदाया ने ऐसी औरत के निकाह का जिक्र किया जो अपनी मर्जी से निकाह करे, उसके वली, उसके बाप राज़ी ना हो, वालिदैन राज़ी ना हो, तो ऐसी औरत निकाह करे तो उसका क्या हुक्म है। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि इस इबारत का हासिल ये है, अगर किसी आकला, बालिगा और आज़ाद औरत ने, चाहे वो बाकिरा हो या सय्यिबा हो, बरज़ा और रग़बत अपना निकाह कर लिया, तो इस निकाह के जवाज़ में हज़रात शेखैन कहते हैं कि ये निकाह मुनाकिद हो जाएगा, अगरचे वली के अक़्द और उसकी इजाज़त से ये खाली हो, उन्होंने इजाज़त ना भी दी हो और इन्होंने निकाह कर लिया तो शरअन निकाह मुनाकिद हो जाएगा। और फिर आप देखिए कि शरीयत ने भी किसी हद तक ये इजाज़त दी है और फिर वालिदैन पर ये लाजिम भी है कि वो अपनी औलाद की रज़ा का भी ख्याल करें, लिहाज रखें। शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि जब दो शख्सों का, यानी एक लड़के और लड़की का निकाह मुतय्यन किया जा रहा हो, तो एक नज़र वो एक दूसरे को देख कर पसंद कर सकते हैं। जो बात हमारे मुआशरे में मशहूर है पसंद और नापसंद के हवाले से, ये तो बिल्कुल गलत है कि लड़की जाके लड़के से मिलती है और वो दोस्ती बनाती हैं और वह गट्ठे आते जाते हैं, फिर एक दूसरे को पसंद करते हैं और यूँ निकाह करते हैं और शायद इसको नाम देते हैं पसंद की शादी। सो उनका गट्ठे मिलना, आना जाना, बैठना, गपशप करना, ये तो शरअन हराम है कि वो दोनों आपस में गैर महरम होते हैं। शरीयत ने जहाँ तक इजाज़त दी है वो ये कि एक जायज़ तरीके के मुताबिक जब लड़के के घर वाले लड़की के घर हाथ मांगने या उसका रिश्ता मांगने के लिए जाए, तो बाहम जब उनका तबादला हो, इस बात पर, निकाह पर उनका बामी रजामंदी हो, तो उस वक़्त जब वो बच्ची का रिश्ता देना चाहें और ये उसका रिश्ता कर रहे हूँ, तो उस वक़्त एक निगाह लड़की और लड़के की दिखाई जाए कि जिससे वो एक दूसरे को एक निगाह से देखकर पसंद कर सकें और वो दोनों भी रजामंद हो जाएं। ये एक जायज़ तरीका है। और फिर हदीस मुबारका में भी इसको यूं ही बयान किया गया, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों, यानी एक लड़के और लड़की की रज़ा का जिक्र भी इस तरह किया ताकि वो मुतमईन भी हो जाए और पुरसकून हो जाए। हदीस में फरमाया, लम नरा लिल मुतहाबैनि मिस्ल निकाह। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। यानी अगर एक लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करे या लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करना चाहे, तो उन्हें चाहिए कि वो बाहम निकाह करें और निकाह करके एक दूसरे से मोहब्बत करें। कबल अज निकाह ये दुरुस्त नहीं है, लिहाजा उनकी इस रजामंदी का लिहाज वालिदैन को भी
کرنا چاہیے کہ جب دو لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو پسند کریں تو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ نتیجتاً ثمرات ہمارے سامنے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جن کے والدین بضد ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کی رضا کا لحاظ نہیں رکھتے تو پھر انہیں بہت ساری پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں اور اس کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے اور اس کے نتائج بڑے برے ہوتے ہیں۔ لہٰذا شرعاً بھی اجازت ہے کہ والدین کو چاہیے وہ رشتہ طے کرتے وقت اولاد کی پسند اور ناپسند کا خصوصی خیال رکھیں اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ وہ ان پریشانیوں سے نجات پا سکیں۔ تو اس لیے اگر لڑکی اور لڑکے نے نکاح کر لیا، باہمی رضامندی سے نکاح منعقد ہو جائے گا شرعاً، لیکن اولاد کو چاہیے وہ اپنے والدین کا لحاظ رکھیں، ان کی عزت کا لحاظ رکھیں اور وہ اپنے والدین کی رضا میں راضی ہو جائیں اور ایک جائز اور اچھے طریقے کے ساتھ اور اعزاز کے ساتھ والدین اپنی بیٹی کو رخصت کریں اور بیٹے کے والدین اپنے بیٹے کا نکاح کریں، اپنے عزیز و اقربا کو بلا کر خوشی کے ساتھ نکاح کریں اور احسن طریقے سے ان کی رخصتی ہو۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ جن والدین نے ان کے لیے سب کچھ کیا اور ان کی پرورش کی، ایسی اولاد کو چاہیے وہ اپنے والدین کا بھی لحاظ رکھے اور ان کی پسند ناپسند یعنی جس پر وہ راضی ہوں اور کف کا لحاظ رکھیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کا لحاظ رکھیں اور اولاد اپنے والدین کی رضا کا بھی خیال رکھیں۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کے بارے میں اس حوالے سے فکر کریں اور اس پر سوچیں اور بر وقت اپنی اولاد کا نکاح کر دیا جائے، جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے تو معاشرہ ہمارا بہت ساری برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ آئے دن جو جرائم ہوتے ہیں اور جو کچھ ہماری نظروں میں ہے اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور خبر تو بڑی تیزی کے ساتھ بجلی سے بھی تیز پھیل جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہم روزانہ دیکھتے سنتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھیں، اپنی اولاد کا نکاح بر وقت کیا جائے جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں اور پھر ان کی رضا کا بھی لحاظ رکھا جائے یا انہیں سمجھایا جائے تو ہم بہت سارے ایسے فتنوں اور مصائب سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہی یہ معاملات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔